साइड पे लगा दूंगी ब्लैक सूट उठाया हुआ और भाग के अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आप सोच रहे होंगे कि नादी आप भी किधर हैं। तो मैं स्कूल आई हूँ बेटी को छोड़ने, आज उसका एग्ज़ाम था। तो सेंटर उसका बना है MPS स्कूल, MPS मुल्तान पब्लिक स्कूल। तो बस मैं अब यहाँ पे रुकी हूँ कि देख लूँ हॉल में जा रही है अंदर। बच्चे को बड़ा डर लगता है जब इस तरह किसी और सेंटर में अपने स्कूल के अलावा कोई सेंटर बनता है, तो बच्चों को बड़ा डर लगता है। हम जल्दी इसलिए आए हैं कि पता नहीं ढूंढने में मुश्किल ना हो। स्कूल काफ़ी बड़ा है। तो देखो सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, हमें नहीं आने दिया इन्होंने। हमारी गाड़ी इन्होंने वहीं रोक लिया है कि आप बस आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते, आप उधर ही रोक लें। आज बिजली का भी इशू हो गया, ब्रेकर श्रेकर सारे उड़ गए, तो वो ब्रेकर भी नहीं डाल रहे हैं। गर्मियों का बड़ा मसला होता है। अभी तक गर्मी नहीं जा रही, इतनी तेज़ धूप है, अभी भी इतनी गर्मी लग रही है। पता नहीं कब मौसम ठीक होगा। तो हम वेट कर लेते हैं, इधर छाँव में ही वेट कर लेते हैं। वॉक कर लेते हैं। कोई ऐसी जगह ही नहीं जहाँ पे बैठ जाए, कोई बेंच वगैरह भी नहीं है। ये देखें जी, दाल भिगो के रखी हुई थी, अभी मैं इसको धोऊंगी और इसको ब्लेंड करूंगी। आज हम बना रहे हैं दाल का हलवा, चने की दाल का हलवा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो मैं यहाँ जी अपने घर के छोटे मोटे काम कर रही थी और ये है नेक्स्ट डे। इससे एक दिन पहले मैंने अपनी बेटी को पिक एंड ड्रॉप किया था, क्योंकि एग्ज़ाम था तो वो ज़रा इन टच रहना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। बच्चों को ज़रा तसल्ली हो जाती है, स्पेशली अगर पहला पेपर हो और पहली दफ़ा आपका कोई और सेंटर बना हो। तो पहले तो उसके स्कूल में ही होते रहे हैं, अब यह है कि उसका प्राइवेट एग्ज़ाम था उर्दू का, तो वो फिर दूसरा ही सेंटर बना था। खैर जी, उस दिन तो मुझे इतनी थकावट हो गई थी, पता नहीं क्यों बहुत थक गई थी। ये नेक्स्ट डे है और मैं घर के किचन के छोटे मोटे काम कर रही हूँ, खाना बनाने लगी हूँ। और खाने में मैं बना रही हूँ आज बैंगन गोश्त, जिसके लिए मैंने मटन क्योंकि वॉश करके ऑलरेडी फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो मैंने वो निकाला, इंस्टेंट पॉट में डाला, पानी डाला। 2 मैं प्याज डालूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको मैं कुक करने के लिए रख दूँगी। और क्योंकि अभी मुझे बनाना है हलवा, तो फिर हलवे की तैयारी करते हैं। और हलवे में आपको पता है कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, स्पेशली चने की दाल का हलवा भुनाई बहुत लेता है। तो यहाँ पे जी चने की दाल मैंने रात में ही भिगो के रख ली थी, अच्छी खासी वो फूल गई थी और ये सिर्फ 1 कप थी। अब मैंने क्या किया कि ब्लेंडर में डाला ऑयल, इसको दाल को डाला और मैंने साथ ही दूध डाल दिया था। अब दूध के ऊपर ना सारी बलाई जमी हुई थी, वो जैसे ही थोड़ा सा दूध वहाँ से निकला तो सारा का सारा दूध गिर गया था। मैंने कहा पहले मैं इसको साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। तो बस ये तो फिर किचन में होता ही रहता है ना। और वैसे भी मेरे से तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गिरती हैं। अगर मैं लस्सी बना लूँ या कुछ भी इस तरह का बनाती हूँ ब्लेंडर में, तो मेरे से ज़रूर गिरता है। तो खैर मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से 1 कप दूध डाल के ब्लेंड कर लिया था। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने देसी घी डाला और 1 कप अगर चने की दाल है तो 1 कप ही घी जाएगा, क्योंकि चने की दाल वैसे भी आपको पता है कि सालन वगैरह भी बनाएं तो चने की दाल जो है वो ऑयल या घी ज़्यादा लेती है। तो यहाँ पे जी मैंने सारा मिक्सचर डाल दिया था। अब मैं इसकी हल्के हल्के हाथ से बुनाई कर रही हूँ और आँच मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की हुई, आँच बिल्कुल हल्की है। और भूनते नीचे क्योंकि लगता जा रहा था, साथ में ब्राउन भी होता जा रहा था। खैर ये भी साथ साथ भुन ही रहा था। तो जब अच्छे से बुनाई हो गई, चने की दाल की अच्छी सी खुशबू आने लगी, तो मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन 1 कप चीनी। अंदाजे से मैंने डाली थी, 1 कप ही डाली थी तो पूरी हो गई थी, क्योंकि इसमें थोड़ा कम मीठा अच्छा लगता है। तो इसको भी हल्के हल्के हाथों से मैं भून रही हूँ। चीनी अभी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। साथ मैंने 1 कप दूध का ले लिया है, उसमें मैंने डाला है 1 कप नहीं, आधा कप दूध का लिया है। उसमें मैंने ज़ाफ़रान थोड़ा सा डाला था, थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड किया था, वो भी साथ चला जाएगा। अब जो इसकी भुनाई होगी, क्योंकि इसमें बन जाते हैं लम्स,
और लम्ब्स को आपने ख़त्म करने के लिए जब इसकी भुनाई करनी होती तो वहीं पे ही दाल की बुनाई भी हो जाती है और लम्स भी ख़त्म हो जाते हैं और उसमें टेस्ट भी तभी आता है। और यहाँ पे जी हलवा भूनते 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 इतना अच्छा स्मूथ हो गया था। वैसे तो हलवे मुझे पसंद नहीं हैं, सूजी का हलवा मुझे इतना ख़ास नहीं पसंद, लेकिन हाँ चने की दाल का हलवा मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने कॉलेज में खाया था। वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड थोड़ा सा लेकर आई हुई थी और हम सब ने बड़े शौक़ से खाया था। और चने की दाल का हलवा, चने की दाल का हलवा, उस वक्त क्योंकि मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी तो मैं सोचती थी चने की दाल इतनी सख्त होती है, इसका हलवा कैसे बन जाता होगा। उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद जब शादी हो गई फिर मुझे एकदम याद आया एक दिन कि हाँ मैंने चने की दाल का हलवा खाया तो वो बनाया जाए। तो मैंने एक दफ़ा बनाया भी था, बहुत मज़े का बना था। लेकिन क्योंकि मुझे वो उस वक्त भी सही से नहीं बनाना आता था तो मैंने अब जो है प्रॉपर रेसिपी के साथ सही बनाया था और वाकई इसमें अच्छी खासी मेहनत भी लगती है। अच्छा, यहाँ पे गोश्त जो है वो डन होने वाला था तो मैंने अभी थोड़ा सा पानी था तो मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ऑयल और 2 टमाटर डाल के उसको ढक दिया था ताकि वो अच्छे से गोश्त भी गल जाए, पानी भी ड्राई हो जाए और भुनाई पे आ जाए तो फिर मैं उसको भून लूँगी। और यहाँ पे हलवा बिल्कुल रेडी हो गया था। अच्छा, मैंने कट करके आपको दिखाया लेकिन हलवे की मैंने अच्छी खासी भुनाई की थी, यानी कि मैंने इसको घंटा एक हल्की आंच पे भूना था, तभी इसमें अच्छा टेस्ट आता है, वरना ये कच्चा कच्चा रह जाएगा। दाल आपको पता है वैसे भी इसका कोई टेस्ट होता नहीं है तो वो फिर भुनाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। यहाँ पे मैंने थाली में इसको अच्छे से सेट कर लिया था। इसके ऊपर मैंने बादाम, पिस्ते और नारियल का जो होता है बुरादा समझ लें या कोकोनट, ऊपर सारा डाल के ना इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था। पिस्ते मैंने डाले थे, उसका ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने इसको थाल को बना के रख लिया था। अब थोड़ी देर बाद ही मैं इसको कट करूँगी। और हलवा मैंने सेट करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे गोश्त हमारा भुनाई पे आने वाला था तो मैंने बैंगन को काट लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ। मौसम आजकल बहुत अच्छा है, धूप निकलती है लेकिन धूप में वो वाली शिद्दत तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ दिन में गर्मी हो जाती है, थोड़ी सी हब्स टाइप हो जाती है और एसी के बगैर थोड़ा सा नहीं बैठा जाता है। लेकिन अगर एसी ना भी चलाओ, पंखे में भी आप आराम से बैठ सकते हैं। तो काफ़ी हद तक मौसम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया है। और मौसम जब अच्छा होता है तब काम करने का भी दिल करता है, घर की सेटिंग चेंज करने का भी दिल करता है जैसे मौसम चेंज होता है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं अभी स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे बैंगन को मैंने पानी में डाल के रख लिया था क्योंकि ये फिर काले पड़ जाते हैं। और विंग्स में लेकर आई थी जब मैं इम्तियाज़ गई थी तो मैं फिर ये चीज़ें सारी गोश्त वगैरह, चिकन वगैरह लेकर आई थी। तो विंग्स जो हैं वो हमारे घर में बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। मुझे पहले नहीं पसंद थे लेकिन जब मैंने इस तरीके से बनाए तो मेरे बहुत अच्छे बनते हैं। फ़िलहाल मैं आपको मैरिनेशन दिखा रही हूँ। तो मैंने विंग्स को 2 पीसेस में करा लिया था, छोटे करा लिए थे और अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद मैं इसमें मैरिनेशन डाल रही हूँ जिसमें 1 टेबलस्पून जितना मैंने डाला होगा टबैस्को सॉस और चिली सॉस इसमें डाला है, बारबेक्यू सॉस डाला है, तंदूरी मसाला, तिक्का मसाला 1-1 टेबलस्पून डाल लें। और फिर मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें डाली हैं और अदरक का मैंने पाउडर डाला है। अदरक का पाउडर वो जम सा जाता है ना, बस उसको मैंने हाथ से यूँ बस मरोड़ तरोड़ के बस वो बीच में डाल दिया था। ऑयल मैंने डाला है और अभी तो खैर मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरह से मैंने इसको बनाया था। ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो बस इसको मैरिनेट करके डब्बा भर के मैं रख दूँगी, ये फिर चलता ही रहता है। बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अब बाहर से, बल्कि अब उसको पसंद ही नहीं है, उसको घर के इतने पसंद आते हैं। ओके, अच्छा मैंने आपसे ना एक बड़ी ज़रूरी बात कर रही थी। पिछले कुछ दिनों में ना मैंने अपनी एक जो हेल्पर आती थी उनको मैंने काम से निकाल दी। ठीक है, सोनिया ना समझिएगा, सोनिया नहीं है, सोनिया अभी मेरी वीडियो बना रही है तो सोनिया नहीं है, मैंने किसी और को निकाला है जो मेरे साथ, जो जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी ना तब से वो मेरे साथ इधर थी और तकरीबन 4 से 5 साल मुझे यहाँ पर हो गए हैं। और अब मैंने जाकर उनको निकाला है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह देखिए, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं और आप कहते भी हैं कि आप तो अपना जो मुलाजिम होता है उसको 3 बार माफ़ करो। मैंने 3 बार क्या, मैंने कई बार माफ़ किया। चीज़ें होती रहती हैं, कोई मसला नहीं है, हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन हुआ ये कि
जब मैं पिछला मेरा टाइम जो गुजरा, मेरे पाँव का भी मसला हुआ, पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा जो पाँव का मसला था वो जेन्युइन था, वो फेक नहीं था। सब कह रहे हैं कि आपने भी झूठ क्यों बोला, वो फेक नहीं था, वो सच में मैं गिरी थी और मेरे पाँव में दर्द था, और फिर वो प्रेगनेंसी की वजह से ज़्यादा हो गया था। तो ऐसा नहीं होता कि प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हज़ारों प्रॉब्लम हो जाती हैं। मेरा ज़ाहिर है इतना अरसे बाद हुआ, तो वो चीज़ प्रेगनेंसी की वजह से ट्रिगर होती गई, बहुत वर्स्ट हो गया था, मेरे चलना मुश्किल हो गया था। बीच में 2 महीनों का मैंने गैप इस वजह से लिया था। तो उन दिनों की ही बात है कि मुझे सोने ने बताना शुरू कर दिया कि भाजी आपके जो ऊपर, क्योंकि मेरा कपड़ों वाला कमरा है, मेरे सारे वैसे तो ज़्यादातर स्टॉक लाहौर में होता है, लेकिन कुछ मेरे पास भी होता है क्योंकि यहाँ से हम कैश ऑन डिलीवरी भी भेजते हैं। तो वो सारा कपड़ों वाला कमरा भरा हुआ था। वहाँ से ना आहिस्ता आहिस्ता सोनी मुझे बताती थी कि भाजी कपड़े गायब हो रहे हैं। तो अब मैं चुप कर जाती थी, अब गायब हो रहे हैं तो मैं किस पर इल्ज़ाम दूँ, क्या कहूँ मैं, मुझे समझ ना आए कि क्या करूँ। कि जब तक आपके पास सबूत ना हो, जब तक आपके पास कोई सॉलिड बात ना हो, आप किसी को जॉब से कैसे निकालें, नौकरी से कैसे निकालें, किसको फारिग करें, क्या करें, मुझे समझ नहीं आ रही थी। करते 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 शक मुझे पड़ रहा था कि हाँ मेरे सूट गायब हो रहे हैं। अब सोनी तो जाती है महीना 1.5 महीना बाद, इसका तो मुझे शक था ही नहीं। और ये जो रोज़ के आ रही हैं जा रही हैं, इन पर नज़र रखना कितना ज़रूरी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं उस दिन गई, मैंने काम करना था ऊपर कपड़ों की, मैंने डिलीवरीज भेजनी थी। मैं ऊपर गई हूँ, जैसे ही सीढ़ियाँ ऐसे ऊपर 1-2 सीढ़ियाँ जब मैं चढ़ी हूँ तो मैंने देखा कि जो मेरी हेल्पर है उसकी बेटी ने सूट उठाया हुआ है, सूट भी मैं साइड पे लगा दूँगी, ब्लैक सूट उठाया हुआ है, और भाग के वॉशरूम में घुसी है। वॉशरूम में जाके उसने पता नहीं कहाँ किया है और निकल आई है खाली। अब मैंने कहा मेरी नज़रें धोखा नहीं खा सकती, ये कुछ छुपाया है इसने वॉशरूम में। वॉशरूम में एक अलमारी है, वो वॉशरूम में यूज़ भी नहीं करती, मैं नहीं यूज़ करती, ठीक है, वो इन्हीं के लिए था, ये यूज़ करती थी। तो मैंने कहा नहीं, मेरी नज़रें धोखा नहीं खाती, इसने कुछ छुपाया है। इसने यहाँ पे ना यूँ करके एक सूट इसने पकड़ा हुआ था। अच्छा, सोनिया आई, सोनिया को बुलाया मैंने कहा यहाँ पे इसने कुछ छुपाया है, ढूंढो। अब अलमारी में प्रॉपर एक जगह थी, वहाँ छुपा के वो सूट रखा हुआ था, वो पे सूट निकल आया। मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने कहा जिस 4-5 सालों से मैंने अक्सर उनको घर में अकेला छोड़ा है, मैं कहीं गई हूँ वो अकेला छोड़ के गई हूँ। सोनिया जब छुट्टी पे चली जाती है तब मुझे ज़रूरत पड़ती है, कहीं मुझे इमरजेंसी जाना पड़ता है, मैं उनको छोड़ के चली जाती थी। तो ये कितना कुछ चोरी हुआ होगा। वो करती यूँ थी कि उनके हाथ में कुछ नहीं होता था, वो करती यूँ थी कि सूट छुपाया अलमारी में, वॉशरूम के बहाने गई और अपने ट्राउज़र में, शलवार में उसको एक पीस यानी कि शलवार को रख लिया शलवार में, और फिर किसी ने उसी शलवार में फिर कमीज़ को रख लिया, और तीसरी ने 3 जनी होती थी दुपट्टा रख लिया। मेरा एक सूट गायब। अब सोचे 4 से 5 साल का अरसा है, तो कितने ही मेरे सूट चोरी होंगे और कितना बड़ा मुझे नुकसान हुआ होगा, इमेजिन करें। तो मैं तो इतनी मैं डिस्टर्ब हो गई, इतनी मैं परेशान हो गई। मैंने कहा मैंने कितना बड़ा नुकसान झेला है यही चुप कर करके कि अच्छा अब जब तक मेरे हाथ में कोई चीज़ ना हो मैं कैसे किसको बताऊँ। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मैंने उसी वक्त फारिग किया, मैंने कहा अब इधर मत आना, कुछ भी नहीं मैंने कहा, कुछ भी नहीं मैंने कहा। मैं चुप कर गई। उल्टा अब मैंने सूट भी दे दिया, मैंने कहा ये लो, तुम्हें पसंद है ना तुम ये लो और जाओ यहाँ से। कुछ भी और मैंने नहीं कहा, और मैंने चिट्ठी ना करके मैंने कहा यहाँ पे आइंदा मेरे घर ना आना। ये हुआ मेरे साथ। तो आप भी ख्याल रखा करें, इस तरह की चीज़ें बहुत हो जाती हैं। आप तो भोलेपन में या चुप, मेरी आदत है मैं चुप कर जाती हूँ चीज़ें जब तक एक हद से ना गुजरें मैं नहीं बोलती, मैं आवाज़ नहीं उठाती, मैं चुप कर जाती हूँ बहुत सारी चीज़ों पर। लेकिन जब सर से चीज़ आप एक हद पार हो जाती है फिर मैं एक्शन लेती हूँ, और अब तो मुझे लेना ही लेना था। पता नहीं कितने मेरे सूट उठे होंगे, कितना मुझे नुकसान हुआ होगा। ये इतने महंगे महंगे सूट हैं, मैं साइड पे लगा दूँगी कौन सा सूट है, आप वेबसाइट पे जाके देखिएगा कितने का सूट है वो। तो ये मेरे साथ हुआ, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ, आप भी होशियार रहा करें, किसी पे भी भरोसा मत करें, अपनी आंखें खुली रखें बस। अभी मसाले ढूंढ रही हूँ, देखते हैं ज़रा।
यहाँ जी गोश्त अच्छे से भुन चुका था और मैंने इसमें डाल दिए मोटे मोटे काट के बैंगन। और इस तरह से बैंगन बहुत मज़े के बनते हैं। मटन में स्पेशली मैं बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, अम्मी को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस दिन मैं बनाती हूँ उसी दिन यकीन करें ख़त्म हो जाते हैं। ये बिल्कुल नया तरीका है और अम्मी इस तरीके से बनाती हैं। अच्छा, मैंने अच्छी तरह भून के मैंने डाला बैंगन और आपको पता है बैंगन बहुत जल्दी से गल जाते हैं, भाप में ही वो गल चुके थे। और अब इसको एंड में बिल्कुल मैंने प्याज कट करके डाला था, सब्ज़ मिर्ची मोटी मोटी कट करके डाली थी। अब इसकी बनाई होगी 5 से 7 मिनट और इसको फिर मैं दम पे लगाऊंगी और फिर ऊपर गरम मसाला छिड़क दूंगी तो हमारा सालन हो जाएगा रेडी। यहाँ पे रोटी भी बन रही है और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि खाना जो है ना बहुत लेट हो जाता है आजकल ना, 4 से 5 बज जाते हैं। नाश्ता भी ज़ाहिर नहीं हो रहा होता तो फिर इस टाइम इतनी कोई मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। तो क्योंकि दिन मेरा कम से कम 11 से 12 बजे स्टार्ट होता है तो फिर पीछे ज़ाहिर है काम करते खाना बनाते ये कर वो कर फिर वो लेट हो ही जाता है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि रूटीन थोड़ी सी चेंज कर लूँ, या तो मैं शाम को खाना बनाऊँ अगले दिन भी रखा रहे और फिर अगले दिन भी खाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह शायद अब मैं रूटीन चेंज कर दूँगी, रात को खाने वाली रूटीन सही रहेगी। तो इस तरह यह है कि भूखा नहीं रहना पड़ेगा, ऑलमोस्ट सारा दिन ही भूखी रह जाती हूँ। तो यहाँ पे जी बड़ा अच्छा सा सेट हो गया था, मैंने इसको डायमंड शेप में कट कर लिया था। शाज़ी के लिए डब्बा भरूंगी, शाज़ी को भेजूंगी और इंशाल्लाह मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।